नहीं, सुशासन में खोट नहीं है। विदेशों से कुछ असामाजिक तत्व इस तरह की जो असो बातें करते रहे हैं। ऐसे लोगों को हम लोगों ने कहा है कि एफआईआर होगा, चिन्हित किया जाएगा, उनके मोबाइल के नंबर से या जैसे होगा उसको पता लगाया जाएगा और उस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिंदुत्व की बात करते हैं इसलिए तो धमकी उनको नहीं मिली है, जिस तरीके से लगातार उन्होंने बयान कौन ऐसे लोग नहीं है जो इस तरह के काम करते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, हमेशा कुछ ना कुछ वो बोलते रहते हैं। ऐसे करने वाले को अब आपका कानून काम करेगा। तो आपने सुना कि नारायण प्रसाद ने कहा कि कॉल शरारत भरी हो सकती है, चाहे कोई ऐसा कॉल कर रहा है, ये गलत है, सरकार इसको देखेगी। वहीं उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की बात करने वाला कोई गलत नहीं होता है। अगर वो अपने तरीके का बयान दे रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? लोगों को खराब लगे या ना लगे उससे क्या फर्क पड़ता है? सब अपनी स्वतंत्र है बातें कहने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि नमाज जो बाहर पढ़ना वो गलत है। अगर किसी को दिक्कत होती है तो कहीं ना कहीं ये एक गलत बात है, अगर वो कह रहे हैं तो सही बात है। पटना से राजीव कमल, कुमार गौतम के साथ टाइम 8। नहीं, सुशासन में खोट नहीं है। विदेशों से कुछ असामाजिक तत्व इस तरह की जो असो बातें करते रहे हैं। ऐसे लोगों को हम लोगों ने कहा है कि एफआईआर होगा, चिन्हित किया जाएगा, उनके मोबाइल के नंबर से या जैसे होगा उसको पता लगाया जाएगा और उस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिंदुत्व की बात करते हैं इसलिए तो धमकी उनको नहीं मिली है, जिस तरीके से लगातार उन्होंने बयान कौन ऐसे लोग नहीं है जो इस तरह के काम करते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, हमेशा कुछ ना कुछ वो बोलते रहते हैं। ऐसे करने वाले को अब आपका कानून काम करेगा। तो आपने सुना कि नारायण प्रसाद ने कहा कि कॉल शरारत भरी हो सकती है, चाहे कोई ऐसा कॉल कर रहा है, ये गलत है, सरकार इसको देखेगी। वहीं उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की बात करने वाला कोई गलत नहीं होता है। अगर वो अपने तरीके का बयान दे रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? लोगों को खराब लगे या ना लगे उससे क्या फर्क पड़ता है? सब अपनी स्वतंत्र है बातें कहने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि नमाज जो बाहर पढ़ना वो गलत है। अगर किसी को दिक्कत होती है तो कहीं ना कहीं ये एक गलत बात है, अगर वो कह रहे हैं तो सही बात है। पटना से राजीव कमल, कुमार गौतम के साथ टाइम 8। नहीं, सुशासन में खोट नहीं है। विदेशों से कुछ असामाजिक तत्व इस तरह की जो असो बातें करते रहे हैं। ऐसे लोगों को हम लोगों ने कहा है कि एफआईआर होगा, चिन्हित किया जाएगा, उनके मोबाइल के नंबर से या जैसे होगा उसको पता लगाया जाएगा और उस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिंदुत्व की बात करते हैं इसलिए तो धमकी उनको नहीं मिली है, जिस तरीके से लगातार उन्होंने बयान कौन ऐसे लोग नहीं है जो इस तरह के काम करते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, हमेशा कुछ ना कुछ वो बोलते रहते हैं। ऐसे करने वाले को अब आपका कानून काम करेगा। तो आपने सुना कि नारायण प्रसाद ने कहा कि कॉल शरारत भरी हो सकती है, चाहे कोई ऐसा कॉल कर रहा है, ये गलत है, सरकार इसको देखेगी। वहीं उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की बात करने वाला कोई गलत नहीं होता है। अगर वो अपने तरीके का बयान दे रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? लोगों को खराब लगे या ना लगे उससे क्या फर्क पड़ता है? सब अपनी स्वतंत्र है बातें कहने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि नमाज जो बाहर पढ़ना वो गलत है। अगर किसी को दिक्कत होती है तो कहीं ना कहीं ये एक गलत बात है, अगर वो कह रहे हैं तो सही बात है। पटना से राजीव कमल, कुमार गौतम के साथ टाइम 8।